आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर का मशहूर और मारूफ इदारा और तंजीम सदा-ए-इत्तेहाद ने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को हिजाब और 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के अहम मुद्दों के साथ और भी कई सारे मुस्लिम के मसले मसाइल पर तवज्जो दिलाते हुए फिर से अपनी आवाज उठाई। जी नाजरीन, सदा-ए-इत्तेहाद तंजीम जिसने हमेशा से ही मुस्लिम कौम के अहम मुद्दों पर रोशनी डालते हुए मुस्लिम कौम की भलाई के कामों में आगे आने का काम किया है, वही सदा-ए-इत्तेहाद तंजीम के जिम्मेदारान जनाब आर रोशन बेग के साथ मिलकर हिजाब, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन और डीजे हल्दी के नौजवानों की गिरफ्तारी के मुद्दे को उठाते हुए डिप्टी सीएम DK शिव कुमार के घर पहुंचे। रियासती वजीर आर रोशन बेग साहब की क़ियादत में सदा-ए-इत्तेहाद इदारे के जिम्मेदारान DK शिव कुमार से मुलाकात की और मुसलमानों के मसले मसाइल पर रोशनी डालते हुए जल्द से जल्द इन मसलों का हल निकालकर मुस्लिम कौम को राहत पहुंचाने की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराई गई। बता दिया जाए कि कुछ दिन पहले कांग्रेस हुकूमत जिसने वादा किया था कि इलेक्शन में वो जीतने पर और इख्तिदार पावर में आते ही मुसलमानों के मसले पर वो गौर करते हुए उनका हल निकालेगी। हिजाब का मसला, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन और डीजे हल्दी के मुस्लिम नौजवानों की गलत केस में गिरफ्तारी के मसले को हल करने का कांग्रेस हुकूमत ने वादा किया था, जो कि अभी तक भी उन्होंने पूरा नहीं किया। लिहाजा इन्हीं तमाम मुद्दों और मसलों को याद दिलाते हुए इन मसलों को हल करने का DK शिव कुमार से सदा-ए-इत्तेहाद के जिम्मेदारान आर रोशन बेग साहब ने मुतालबा किया। इन तमाम मुद्दों बातों के साथ इन तमाम हजरात ने DK शिव कुमार को मौजूदा मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफी के वाकयात के बारे में भी बताते हुए मुस्लिम कौम के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते हुए मुसलमानों के बारे में सोचने की DK शिव कुमार को हिदायत की और साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई करने का यहाँ पर मुतालबा किया। साथ ही डीजे हल्दी के मुस्लिम नौजवानों पर दर्ज किए गए केसेस और मुकदमात को भी वापस लेते हुए जेल में बंद बेकसूर मुसलमानों को रिहा करने का यहाँ पर मुतालबा किया गया। यहाँ पर जनाब आर रोशन बेग साहब ने DK शिव कुमार साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमत ने जिस तरह से हुबली के नौजवानों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाने पर उसे वापस लेने का फैसला किया, वो काबिले तारीफ है। इस मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए इन तमाम हजरात ने बताया कि मुसलमानों के मुद्दों को उठाते हुए पहले हमने होम मिनिस्टर जी परमेश्वर से मुलाकात की थी और अब DK शिव कुमार से इन मुतालबात के साथ हमने बातचीत की है कि DK शिव कुमार से मुलाकात करते हुए हुकूमत के किए गए वादों को उन्हें याद दिलाते हुए जनाब आर रोशन बेग साहब की क़ियादत में सदा-ए-इत्तेहाद तंजीम ने इन्हीं अहम मुद्दों को उठाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के वाकयात को भी उन्हें बताते हुए इन तमाम गुस्ताखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। मिस्टर DK शिव कुमार साहब के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात हुई, क्या बातें रखी गई हैं, क्या डिमांड्स रखे गए? एक तो DK शिव कुमार का शुक्रिया अदा किया पहले, सदा-ए-इत्तेहाद की जो जमात है, हमारे मुजाहिद बाबा और उनके साथी शफी साहब, हमारे सैयद सरदार बमन अली सरदार और सारे जो मुफ्तिया इकराम, उलमा इकराम, हमने सबसे पहले तो DK शिव कुमार का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने पहले लेटर लिखा था चीफ मिनिस्टर को हुबली में जो फसादात हुए थे उसके केसेस वापस लेने के लिए। तो अब आज हमने दरख्वास्त की थी, पहले तो उनका शुक्रिया अदा किया, उसके बाद उनसे ये भी दरख्वास्त की कि इसी मॉडल पे डीजे हल्दी के बच्चे भी अंदर हैं, बड़ा परेशान हैं, गरीब बच्चे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनकी भी हालत पे रहम कीजिए। उनको भी बच्चों को जिस तरह हुबली में जो पास किया है आपने, कैबिनेट पे डिसीजन लिया आपके लेटर पे, इसी तरह आप एक और चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखिए और इसी तरह जिस तरह हुबली के बच्चों को फैसला लिया गया इसी तरह ये बच्चों पर फैसला लिया। यह हमने उनसे इस जमात से मिलकर दरख्वास्त की है। तो क्या उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मैं देखता हूँ। कल आप जानते हैं कल होम मिनिस्टर से भी मिले थे, होम मिनिस्टर से भी हमने मुतालबा सामने रखा कि CT रवि को केस पर वापस लिया जा सकता है, RSS के लेटर पे जो कहते केसेस हैं वो वापस ले जा सकते हैं,
मगर हमारे मासूम बच्चे जो हैं उनके ऊपर क्यों बहुत हो गया। सरकार नई सरकार आके 1.5 साल हो गया। अभी इसके बाद हमने ये भी बात की है कल 4% रिजर्वेशन के ऊपर हंगामा हुआ था। अब एक डिसीजन, ये कैबिनेट डिसीजन लीजिए ना भाई, 4% रिजर्वेशन तो बीजेपी हुकूमत ने कैंसिल किया था, उसको हम बहाल करते, इतना कर दीजिए बस। तो ये हमने शुक्र। सदा इत्तेहाद का डेलीगेशन कल होम मिनिस्टर के पास मुलाकात किया और आज जो है रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार से मुलाकात हुई, तो कैसे मंसूबा बना? मंसूबा नहीं, हम तो देख रहे थे इससे पहले जो असेंबली इलेक्शन से पहले 17 मीटिंग हमने की थी रियासत भर में, वो तायद की थे कांग्रेस पार्टी के लिए और देख रहे थे कि इनके वायदे कहाँ तक हमारे साथ हैं, लेकिन वो वायदे पूरे नहीं हुए। फिर भी हम लोग पार्लियामेंट का इंतजार करते रहे, उसके बावजूद भी हमारा जो रिजल्ट हमें आना था वो नहीं आया है। इस वजह से जो है देखिए जितने भी लीडरान हैं इसके पीछे उनकी नज़र भी नहीं और फिक्र भी नहीं कि कौम के लिए क्या कहें क्या ना कहें। ये जो मामलात हमारे ऊपर गुजरे हैं, जो कई घर जो है आज भी तप तपा रहे हैं, केजे हल्ली हो डीजे हल्ली हो, जो मुसलमान कौम के 4 बच्चे हमारे शहीद हो गए, उसके बावजूद जितने बच्चे बाहर आए उनके ऊपर 20-20, 30-30 केस डाला गया है और जो बच्चे अंदर हैं उनके ऊपर जो भी एक्शन लेना था वो नहीं लिए। और लोकल एमएलए का भी वायदा था वहाँ पुलकेशी नगर का और वहाँ का कि इनके लिए हम साथ देंगे, लेकिन वो भी कुछ काम नहीं दे पाए। और इससे पहले जो हुकूमत कांग्रेस आने के बाद ये जितने मसाइल हैं मुसलमानों के, चाहे वो हिजाब का हो, अपना जो है रिजर्वेशन का हो, ये डीजे हल्ली केजे हल्ली का हो, या तुम्हारा वो गाय अजान का जो भी मामला हो, हम तुम्हारे लिए हल करने के लिए तैयार हैं, तो हमें साथ दीजिए। तो इसी बुनियाद के ऊपर सारी कौम उनको साथ दी, लेकिन उसका रिजल्ट ना मिलने की वजह से कल हम लोगों ने जनाब जी परमेश्वर होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका उनसे मुलाकात की और उनसे गुजारिश की कि हमें वैसे भी बदनाम हो चुके हैं कि सारे मुसलमान कांग्रेस के हैं और इसी वजह से जो बीच की हमारी रीजनल पार्टी है वो भी हमारी दुश्मन हो गई और पहले से दूसरी पार्टी जो थी वो हमारी दुश्मन है ही। ये दोनों की वजह से हम मजबूर हो गए थे। तो इसलिए देखा हमने कि हमारे जो मुस्लिम कायद हैं 9 आदमी हैं, तो इन्होंने हमारे कितनी फिक्र की और क्या कर रहे हैं ये भी देखा। जब ये नहीं हो सका तो ये कौम के लिए बहुत कुछ कुर्बानी दे चुका है जनाब रोशन बेग, उनको हमने साथ लिए और कल भी उनके जरिए ही जो है होम मिनिस्टर के पास भी गए और आज जो डिप्टी सीएम के पास भी गए। जो ये 5 मतलबा जो थे हमारे वो फिर उनको याद दिलाई और उनसे कहा कि इसे पूरा करें। ये बात हमने रखी, उन्होंने कहा कि हाँ बात रखेंगे। बस ये बात कहते हुए हम लोग आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कल हमें जी परमेश्वर से हमें मुलाकात की है। आज हम सदा इत्तेहाद से डीके शिव कुमार को हमें मिले हैं, लेकिन हमारा एक डिमांड है 5 जो हमारी कर्नाटका के अंदर गवर्नमेंट आने से पहले हमने वादा करे थे, वो 5 जो आपको 2 साल हो रहा है उसके लिए हमें जो सदा इत्तेहाद आज क्या करेगा को उसके लिए हमें आके जो पुरानी जो उनके जो बोले थे डिमांड से हमें उनको याद दिलाने के लिए आए थे। और जो भी हमारे मुश्किलात है, हमारे जो भी हमारे डिमांड से उनको बात रखे हैं, फिर भी हमें अगर से डिमांड हम दिए फिर भी अगर नहीं किया तो फिर भी आएंगे, दोबारा अभी आएंगे। सदाइत यही काम करेगी जो भी हमारे मुसलमानों के बारे में कहाँ भी जो भी तकलीफ होती है हम सदा इत्तेहाद हर हमेशा में मौजूद रहेंगे। ये सदा इत्तेहाद का एक काम है, ये सदा इत्तेहाद आगे बढ़ेगी। अस्सलाम आज की देखिए इत्मीनान का मसला ये है कि जहाँ तक डीजे हल्ली केजे हल्ली जो भी इश्यूज़ हैं उसमें सबसे बड़ा इशू एक तो डीजे हल्ली केजे हल्ली का है। नौजवान बच्चे अभी भी बहुत सारे सलाखों के पीछे हैं। हम लोग अपनी जानिब से कोशिश कर रहे हैं सदा इत्तेहाद के बैनर तले, और जो भी वादे किए गए थे एक हम अर्ज़दाश्त उनको दिए हैं। एक कंप्लेंट कॉपी भी कल होम मिनिस्टर को दिए थे। वो कंप्लेंट कॉपी तो तौहीन रिसालत के ताल्लुक़ से थी और उसमें हमने उनको एक उस कंप्लेंट कॉपी में मुतालबा किया है कि आप एक ऐसा कानून लाएं कि कोई भी जो है ना सोशल मीडिया में किसी भी प्लेटफॉर्म से खड़े होकर किसी भी मजहबी रहनुमाओं के ताल्लुक़ से कोई भी अनाप शनाप बातें ना करे। अगर कोई करता है तो मुसलमानों के एहतजाज से पहले किसी के भी एहतजाज से पहले अगर पुलिस अपना काम कर लेती है तो मसला ही हल है।
किसी को मुजाहरा करने की ज़रूरत नहीं, एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं। कल होम मिनिस्टर के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक कंप्लेंट कॉपी ये दी गई थी, तो उन्होंने भी इत्मीनान दिलाया है और वादा भी किया, और उसका नतीजा आपने देखा कि आज इंग्लिश अखबार में भी होम मिनिस्टर की जानिब से एक बयान जारी हुआ है। कल ही के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम से आज ये नतीजा निकला है। अब फिर हमने डीके शिव कुमार साहब से दोबारा हमने एक अर्ज़दाश्त उनके सामने भी पेश किया, एक मेमोरेंडम पेश किया है। इसमें भी हमारा यही मुतालबा है कि जो भी वादे किए गए हैं, बिलखुसूस डीजे हल्ली केजे हल्ली है और तौहीन रिसालत का मामला है, हिजाब का मामला है, इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक़ से आप कुछ मुस्बत इक़दामात करें। कौम के लोगों को कुछ तसल्ली वाला आपकी जानिब से कोई काम होगा तो हमारा यहाँ आना क्या है, फ़ायदामंद साबित होगा। यही हमारी कोशिश है सदा इत्तेहाद की जानिब। मेमोरेंडम जो पेश किया गया है उसमें जो है डीजे हल्ली केजे हल्ली और इसी तरह जो है सूबे में नहीं बल्कि मुल्क भर में ये जो कुछ तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से गुस्ताखियाँ हो रही हैं, हमने हुकूमत कर्नाटक से ये मुतालबा किया है कि कोई ऐसा कानून यहाँ कर्नाटक से पास किया जाए जिसकी वजह से कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी ना करे और ज़बान ना खोले, और पूरे मुल्क पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। इसलिए कि सेकुलर हुकूमत है, यहाँ कानून बनता है तो पूरे मुल्क की जहाँ जहाँ सेकुलर हुकूमतें हैं वो भी कानून बनाएंगी। तो इसलिए हम सब मिलकर कल जो है परमेश्वर जी से भी मुलाकात की है और आज डीके शिव कुमार जी से मुलाकात की है। उम्मीद है कि ये हमारे इन मुतालबात को पूरा करेंगे। हमारा मुतालबा ये था कि पूरी दुनिया में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो हमारा मुतालबा ये है कि उनकी गुस्ताखी करके अनाप शनाप बन के पूरी दुनिया के मुसलमानों को क्यों परेशान कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम ऐसे मुतालबा करना चाह रहे हैं कि कोई भी किसी भी मज़हब का हो, मगर दूसरे मज़हब को छेड़ने का किसी को हक़ नहीं है, किसी मज़हब को दिल दुखाने का किसी को हक़ नहीं है। तो खामखा ये इश्यूज़ पैदा करके जो लोग भड़काना चाहते हैं, तो इस पर एक कानून बनाया जाए और हर एक के लिए वो कानून हो कि कोई किसी मज़हब के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाए और एकदम मजबूत तरीके से ये कानून बनाए। तो यही हमारा मुतालबा है। हमारे सदा इत्तेहाद की तरफ से हमारे पूरे सूबे की नहीं बल्कि सारे मुल्क की हिफाजत की और अमन व अमान का पैगाम हमारे अंजुमन अंसार और सदा इत्तेहाद की जानिब से दे रहे हैं। रियासत कर्नाटक का जो इदारा सदा इत्तेहाद है, उसकी जो सरपरस्त हमारे मुजाहिद अली बाबा जो सरपरस्त हैं, और उनकी डेलीगेशन और ख़ासकर हमारे आर रोशन बेग साहब साबिक़ रियासत वज़ीर जो होम मिनिस्टर थे, उनकी जो सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह आज डीके शिव कुमार साहब जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका हैं, उनसे मुलाकात हुई। कल जो है हमारे होम मिनिस्टर जी परमेश्वर से मुलाकात हुई। सिर्फ एक ही मकसद है हमारा जो मुलाकात करने का, जो हमारे डिमांड्स हैं, जो 5 डिमांड्स, वो अभी तक उसका हल नहीं हुआ। जैसा हमारे सेक्रेटरी सदा इत्तेहाद के सरदार साहब ने फरमाया, जो तकरीबन 1.5-2 साल हो गया आकर अभी तक उस डिमांड को पूरा नहीं करें। हम जो है गुजारिश की है जो हमारे डिप्टी सीएम साहब से इस डिमांड को पूरा करें, और इससे ज़्यादा जो मकसद है हमारा डीजे हल्ली केजे हल्ली का जो मसला है उसे जल्द से जल्द हल करने की कोशिश। आर रोशन बेग साहब कौम की फ़िक्र लेकर जो है उलमा इकराम के साथ और हमारा माहिदीन शहर के साथ जो आए हैं, हम जो है सदा इत्तेहाद की जानिब से हम शुक्रगुजार हैं। कल भी परमेश्वर साहब के इसमें डेलीगेशन में भी आए थे, और आज भी सिर्फ एक ही मकसद है, कौम की फ़िक्र है आर रोशन बेग साहब को। उस फिक्र को हम आगे बढ़ाने के लिए और साथ में हम उनको लेकर चलने के लिए कोशिश करें। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We as a team, we have come we are outside the office of DK Shiv Kumar, the Honorable Deputy Chief Minister of Karnataka. We have come with the letter requesting with 5 delegations. These 5 delegations, we had a discussion with him right from the time of elections. Those 5 things are, first of all, the cows slaughtering, reservation for Muslims, this DJ Halli case, and we are all hate speech on the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
and also all these 5 things we have brought into the picture, and we have also given him a request that the whatever the hate speech which is been given on the against the religion, against any of the religion, we are just taking we have also requested them to bring a bill telling whatever is happening, take a action against them before even we come into the picture.